हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, लगातार कई सारे कैंडिडेट्स की आरआरबी जेई की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग अपडेट जो है क्वायरी आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल सब स्ट्रीम की जो ब्रांच है उसकी कितनी टोटल पोस्ट है। बात करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसी है। अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल सब स्ट्रीम ब्रांच वाले कैंडिडेट्स कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक पोस्ट पर ही या फिर कई सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी कैटेगरी मतलब अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टोटल 23 कैटेगरी की जो है पोस्ट है जो हम आपको ऑफिशियली बताने वाले कि किन किन पोस्ट पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सब स्ट्रीम वाले ब्रांच वाले छात्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पर्पल की अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। देख सकते हैं आप, डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN03/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल CMA और इस तरह से DMS वगैरह सभी पोस्ट के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने डिटेल नोटिफिकेशन का एनेक्सर ए मतलब कि पूरा जो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जेई का जो नोटिफिकेशन है उसका जो है पोस्ट पैरामीटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। अब इसमें यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च कर लेना है इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने ऊपर सर्च कर लिया है इलेक्ट्रिकल। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्च किया है तो यहाँ पर आपकी सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पर जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच दिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, या तो आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया होगा पॉलीटेक्निक का इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या उसकी सब स्ट्रीम ब्रांच से। तो इसकी सब स्ट्रीम ब्रांच कौन सी है इसके रिगार्डिंग भी हम आपको अभी ऑफिशियली बताने वाले हैं। और यदि आपने 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स किया है तो भी आप जो है इस पर जो है एलिजिबल है, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसकी सब स्ट्रीम ब्रांच से किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल सर्च किया है और इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी आपकी पोस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो या फिर आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो या अदर किसी SNT वगैरह डिपार्टमेंट में हो, तो यहाँ पर आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट जो है कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी नंबर 3 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, या तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर अपना इंजीनियरिंग डिग्री की है 4 साल की। और इसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 8 के लिए भी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर 3 से लेकर के कैटेगरी नंबर 8 तक के आप सारे जो है इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले एलिजिबल है। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर फिर नीचे आने पर आपको इलेक्ट्रिकल शो करेगा। देखिए 3 ईयर डिप्लोमा आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में होना चाहिए, या फिर इसी ब्रांच में से या इसकी सब स्ट्रीम ब्रांच से आपका 4 ईयर का जो है इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए बात करेंगे तो टोटल आपकी जो है कैटेगरी नंबर 15, कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 16 और इसके बाद ही अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 22 कैटेगरी तक, मतलब कि 15 भी, 16 भी, 17, 18, 19, 20, 21, 22 टोटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है एक पोस्ट के लिए, तो एक मशीन की पोस्ट के लिए। इसके बाद ही बात करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। अब जब नीचे आएंगे तो आप और फिर नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है 3 ईयर का डिप्लोमा और मांग लिया गया है। तो 24 और 25 ये पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच या उसके सब स्ट्रीम ब्रांच जो भी है जब हम आपको बताने वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा मात्र 23 नंबर की ऐसी पोस्ट है जिस पे एलिजिबल नहीं है इलेक्ट्रिकल वाले अगर देखा जाए तो। इसके बाद ही यहाँ पर मतलब कंटिन्यूस है 21-22 भी है लेकिन 23 नहीं है, क्योंकि 23 जो है आपकी CMA की पोस्ट है, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, उसके लिए जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मिनिमम 45% मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर 24-25 भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाले। इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31 पर भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो है इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले एलिजिबल है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की सब स्ट्रीम या हम बोल सकते हैं कि उसकी बेसिक स्ट्रीम वाली कौन कौन सी ब्रांच है, तो डिसिप्लिन मैपिंग टेबल में हम देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा या फिर आपका 4 साल का बैचलर डिग्री मतलब इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो देखिए इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए, या फिर कोई सी भी आपकी ऐसी 3 ईयर डिप्लोमा में या फिर आपका 4 साल डिग्री में ऐसी कोई सी ब्रांच ही होना चाहिए जिसमें आपका जो है इलेक्ट्रिकल जुड़ा हुआ हो, जैसा कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
तो ये भी आपका जो है एलिजिबल है। इसके बाद यदि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट हो तो वो भी एलिजिबल है। इसके बाद ही आपका इलेक्ट्रिकल और उसके साथ भी कोई भी ब्रांच हो तो आप जो है एलिजिबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच है। यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका वो ब्रांच एलिजिबल है या नहीं, इलेक्ट्रिकल सब स्ट्रीम की ब्रांच। अब दोस्तों पूरी जोन वाइज हमने यहाँ पर वैकेंसी टेबल आपके लिए लेकर के आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी कैंडिडेट्स है वो जो है एलिजिबल है। तो ऐसी जितनी भी पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच और उसकी सब स्ट्रीम ब्रांच वाली जो है कैंडिडेट एलिजिबल है, तो इसके यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर RRB दे रखा है, हमने ओपन कर लिया है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच सब स्ट्रीम एलिजिबल कैटेगरी नंबर, तो देखिए कौन कौन सी कैटेगरी नंबर के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है। तो टोटल AC 23 मतलब कि 23 ऐसी कैटेगरी है जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, चाहे उन्होंने 3 साल का इलेक्ट्रिकल का जो है डिप्लोमा किया है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री की है। तो सबसे पहले RRB अहमदाबाद की बात करेंगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो कैटेगरी नंबर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23 नहीं है क्योंकि 23 CMA केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट वगैरह की जो है इसकी पोस्ट है। इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 पर भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बिल्कुल दोस्तों, जो डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है लेवल 6 की पोस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट की है, तो कैटेगरी नंबर 32 पर भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर का डिप्लोमा हो इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका पास सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो है 3 साल का डिप्लोमा यदि कोई सी ब्रांच हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, CS हो, सिविल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो या जो भी आपकी ब्रांच हो, इसमें कोई भी जो है कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो 3 साल के डिप्लोमा वाले सभी ब्रांच वाले छात्र इसके लिए है। कैटेगरी नंबर 32 के लिए भी एलिजिबल है, बड़ी खुशखबरी है ये। अब हम आपको RRB वाइज वैकेंसी दिखा देते हैं। कैटेगरी नंबर 3 में देखिए यहाँ पर अहमदाबाद में कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी नंबर 4 में 15 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 5 में 3 वैकेंसी है। 6 में भी कोई वैकेंसी नहीं है। 7 और 8 में 30 और 4 है। 15 में कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 में 66 है। 17 जो है कैटेगरी नंबर 17 में 13 वैकेंसी और 18 में जो है 13 वैकेंसी है। इस तरह से देखा जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी नंबर 28 में 17 और कैटेगरी नंबर 30 में 22 और कैटेगरी नंबर 32 में 6, टोटल जो है 189 पोस्ट RRB अहमदाबाद में है। उसके बाद RRB अजमेर की बात करेंगे तो कैटेगरी नंबर 3 में कोई पोस्ट नहीं है। कैटेगरी नंबर 4 में 9 पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 5 में 11 पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 6 में लगभग जो है लगातार कोई सी भी RRB में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि कैटेगरी नंबर अगर 6 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में ही वैकेंसी है इसकी। इसके बाद ही कैटेगरी नंबर 7 में 41 पोस्ट RRB अजमेर में। कैटेगरी नंबर 8 में 1 है। कैटेगरी नंबर 15 में 59 है। कैटेगरी नंबर 16 में 14 और कैटेगरी नंबर 17 में 44। कैटेगरी नंबर 18 में 3 वैकेंसी है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 24 में 3, 25 में 26 में, इस तरह से देखें तो कि 1 और 4 पोस्ट है और 28 में 9 पोस्ट है और कैटेगरी नंबर 30 में 7 पोस्ट है और कैटेगरी नंबर 32 में 23 पोस्ट है। टोटल 229 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद RRB बैंगलोर में बात करेंगे तो कैटेगरी नंबर 3 में जो है 9 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 4 में 8 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 5 में 1 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 6 में कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी नंबर 7 में 34, कैटेगरी नंबर 8 में 7 वैकेंसी है। 15 में जो है 45, 16 में 39 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 17 में 39 और कैटेगरी नंबर 20 में 6 वैकेंसी है। 24 में 1, 26 में 1 और उसके बाद 28 में 2 और 30 में 10 और कैटेगरी नंबर 32 में जो है 13 वैकेंसी, टोटल 215 वैकेंसी है। इसके बाद ही आप देखेंगे तो जो है RRB भोपाल में भी वैकेंसी टेबल यहाँ पर के इलेक्ट्रिकल और उसके सब स्ट्रीम ब्रांच के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले एलिजिबल है। तो इस तरह से जो है भोपाल में कैटेगरी नंबर 3 में 2 वैकेंसी है, 4 में 11 वैकेंसी है, 20 में 5 वैकेंसी है और 6 में भी कोई वैकेंसी नहीं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ RRB गोरखपुर में ही कैटेगरी नंबर 6 में वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 7 में 45 वैकेंसी है और कैटेगरी नंबर 15 में 103, 16 में 40, कैटेगरी नंबर 17 में जो है 9, 18 में 19, 24 में 9, 26 में 2, 28 में 13 वैकेंसी और कैटेगरी नंबर 30 में 8 वैकेंसी, कैटेगरी नंबर 32 में 6 वैकेंसी है। टोटल अगर बात करेंगे तो 277 वैकेंसी है RRB भोपाल में। इसके बाद ही भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6 में कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी नंबर 7 में 2 वैकेंसी है। 15 में 68, 16 में 1 है और कैटेगरी नंबर 26 में 5 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 28 में 7 वैकेंसी और 30 में 8 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल जो है 51 पोस्ट खाली है RRB भुवनेश्वर में। जब और नीचे देखेंगे तो RRB बिलासपुर की बात करेंगे तो 4 और 5 में 8, 27, 7 में 53, 16 जो है 15 में है और 19 जो है 16 में। कैटेगरी नंबर 18 में 5 है, 24 में 3 है, उसके बाद 26 में 3 है, 28 में 16 है, 30 में 23 है और टोटल 173 पोस्ट RRB बिलासपुर में खाली है। RRB चंडीगढ़ की बात करें तो कैटेगरी नंबर 4 और 5 में 15, 13 है, कैटेगरी नंबर 7 में 16 है, 15 में 52 है और 28 जो है 16 में है और 46 जो है 17 में है। इस तरह से बात करेंगे तो उसके बाद 26 और 28 में 4, 5 है, 6 और 5 है
और कैटेगरी नंबर 30 में जो है 2 वैकेंसी खाली है। इसके बाद ही कैटेगरी नंबर 32 में 27, टोटल जो है 210 वैकेंसी आरआरबी चंडीगढ़ में खाली है। दोस्तों आरआरबी चेन्नई में भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। देखिए कैटेगरी नंबर 3 में 27, 32 जो है 4 में और 44 जो है कैटेगरी नंबर 5 में खाली है। 42 वैकेंसी 7 नंबर कैटेगरी में और 8 नंबर कैटेगरी में 5, 15 नंबर कैटेगरी में 35। उसके बाद 56 जो है 16 कैटेगरी नंबर में खाली है और 17 कैटेगरी नंबर में 120 जो है वैकेंसी खाली है। कैटेगरी नंबर 18 में 7, 20 में 53 और कैटेगरी नंबर 24 में 6 और इस तरह से कैटेगरी नंबर 25 में 1 वैकेंसी है और 28 में 18 है, 30 में 13 है, 31 में 9 है और कैटेगरी नंबर 32 में 16 है। टोटल 484 वैकेंसी खाली है। यहाँ पर आरआरबी गोरखपुर में अगर बात करेंगे तो आरआरबी गोरखपुर में स्पेशली जो है कैटेगरी नंबर 6 में वैकेंसी दी गई है। 3, 4 और 3 कैटेगरी नंबर 3 में 3 और कैटेगरी नंबर 4 में 2, कैटेगरी नंबर 5 में जो है 9 वैकेंसी और कैटेगरी नंबर 6 में 4 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद इस तरह से बात करें तो 140 टोटल आरआरबी गोरखपुर में खाली है। और वहीं पर आरआरबी गुवाहाटी में भी अगर बात करेंगे तो टोटल 146 वैकेंसी खाली है कैटेगरी नंबर के अकॉर्डिंग, आप इस तरह से देख लीजिएगा। और आरआरबी जम्मू में भी अगर बात करें तो 176 वैकेंसी खाली है। 501 अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर आरआरबी कोलकाता में, तो यहाँ पर 501 वैकेंसी खाली है। आरआरबी मालदा में बात करेंगे तो 87 वैकेंसी खाली है। आरआरबी मुंबई में जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है तो 896 वैकेंसी खाली आरआरबी मुंबई में। लेकिन दोस्तों आरआरबी मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल और सब स्ट्रीम ब्रांच वाले छात्रों के लिए जो है बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी मुजफ्फरपुर में एक भी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पर 0 पोस्ट है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी नंबर 3 में पटना में जो है कोई वैकेंसी नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में। लेकिन कैटेगरी नंबर 15 में 207, कैटेगरी नंबर 16 में 3 और कैटेगरी नंबर 19 में 1 और कैटेगरी नंबर 26 में 2, कैटेगरी नंबर 28 में 1, कैटेगरी नंबर 32 में 2, टोटल 216 वैकेंसी खाली है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे प्रयागराज में आरआरबी इलाहाबाद, प्रयागराज में तो कैटेगरी नंबर 3 में 13, 4 में 3, कैटेगरी नंबर 5 में 21, कैटेगरी नंबर 7 में 25 और कैटेगरी नंबर 15 में 45 और कैटेगरी नंबर 16 में बात करेंगे तो 8 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 17 में 13 और कैटेगरी नंबर 18 में 2 वैकेंसी है और इसके बाद ही 26 में 1, 28 में 18, 30 में 43 और इसके बाद ही कैटेगरी नंबर 32 में 4, टोटल 196 वैकेंसी खाली है। तो सबसे ज़्यादा आरआरबी मुंबई में 896 वैकेंसी खाली है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे आरआरबी रांची की, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 100 वैकेंसी यहाँ पर खाली है। सिकंदराबाद में भी जो है काफ़ी कम अकॉर्डिंग, अगर आरआरबी मुंबई वगैरह में और अदर जोन की अपेक्षा देखा जाए तो लगभग काफ़ी कम वैकेंसी यहाँ पर सिकंदराबाद में देखने को मिल रही है। तो इस तरह से 221 वैकेंसी है। इसके बाद सिलीगुड़ी में भी काफ़ी कम वैकेंसी है, मात्र 20 वैकेंसी है। इसके बाद आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 71 वैकेंसी है, जिसमें आपकी जो है कैटेगरी नंबर 4 में 15, कैटेगरी नंबर 7 में 17, कैटेगरी नंबर 16 में 26 और कैटेगरी नंबर 28 में 9, कैटेगरी नंबर 30 में 4, टोटल इस तरह से 71 वैकेंसी खाली है। तो टोटल अगर बात करेंगे ग्रैंड टोटल में तो आरआरबी जेई की वैकेंसी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए अलग अलग आरआरबी के अकॉर्डिंग बात करें तो 4638 वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों आप इन 21 आरआरबी में से किसी भी आरआरबी से अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और यदि आपकी इलेक्ट्रिकल या उसकी इलेक्ट्रिकल की सब स्ट्रीम ब्रांच है तो आप ये सारी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, सारी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा। अब दोस्तों इस पीडीएफ को मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कैटेगरी कहने का मतलब ये कि किस पोस्ट को जो है किस कैटेगरी में बांटा गया है रेलवे के द्वारा। तो इन कैटेगरी में जो है सारी कैटेगरी में आप एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले। तो बिल्कुल दोस्तों आप जो है इसके अकॉर्डिंग अपना जो है आरआरबी जोन सिलेक्ट करके भर सकते हैं कि आपकी जो है और कैटेगरी आपकी मतलब कि आप ओबीसी से हो, यूआर से, एससी एसटी से, उसमें भी अभी एक वैकेंसी ब्रेक होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग कौन सा आरआरबी आपके लिए बेटर होगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 896 मतलब कि आरआरबी मुंबई में ही खाली है। उसके बाद ही सभी जोन में जो है उससे कम वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के रेलवे के पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आरआरबी जेई के रिगार्डिंग या अदर जो है आरआरबी की वैकेंसी के या पोस्ट के अकॉर्डिंग।